हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आज आप सभी के लिए वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप सभी को आईसीआर का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी को पता चल गया होगा कि इस बार का आईसीआर का एग्जाम सीयूईटी के अंडर में होने जा रहा है, जिसकी वजह से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में काफी सारे बच्चों को डाउट आ रही है। डाउट के अलावा और भी बहुत सारे डाउट है कि एडमिशन का प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आप सभी को एडमिशन मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको फॉर्म में चूज करनी है। तो ये जो भी डाउट है आज की वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। मेक श्योर अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फिल आईसीआर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 23 सेशन ऑन सीयूईटी वेबसाइट। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जिस भी लिंक से आपको फॉर्म फिलअप करना है वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। देखिए अभी फिलहाल हम लोग सीयूईटी की वेबसाइट पे हैं और सीयूईटी की वेबसाइट से ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। मैं आप सभी को एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आईसीआर की जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिक की गई है वो आप एक बार जरूर रीड करना। वो चीज आपको कहां मिलेगी, वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप इसको जाइए विजिट कीजिए वहां पे और वहां से ये इंफॉर्मेशन ब्रोचर जो भी है इसको डाउनलोड कीजिए और इसको कंप्लीट पहले रीड कीजिए केयरफुली। अगेन आप लोग फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस प्रोसीड कीजिए। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है फॉर्म फिलअप करने से पहले आज की वीडियो में मैं लाइव आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कंप्लीट प्रोसेस और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है आईसीआर में एडमिशन के लिए, सब्जेक्ट कौन कौन से कॉम्बिनेशन कौन कौन सा रखना है आपको अपने एग्जाम के लिए। आप अगर एबीसी से प्रिपरेशन किए हो या फिर पीसीबी से, एबीसी से, पीसी से, कैसे भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आज कंप्लीट डिटेल मिलेगी। तो एक और चीज की आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए आने वाली है। अभी मैं आपको शाम तक वीडियो मिल जाएगी कि कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस प्रोसीड किया जाएगा आईसीआर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जाना है साइन इन पे। देखो यहाँ पे साइन इन सॉरी रजिस्टर है। रजिस्टर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ टर्म एंड कंडीशन, कुछ प्रोसेस आएंगे जिसको कि आपको स्टेप बाय स्टेप रीड करना है। रीड करने के बाद आपको आगे के लिए प्रोसीड करना है। यहाँ पे आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म का फी दिया गया। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि अगर आप 3 डोमेन चूज करते हैं तो 750 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी में। ओबीसी एनसीएल के लिए 700 रुपए, एससी एसटी के लिए 650 रुपए। अगर आप लोग का सेंटर आउटसाइड इंडिया रहने वाला है, किसी फॉरेन कंट्री में रहने वाला, दुबई वगैरह में, तो 3750 रुपए आपका फी लगने वाला है। ठीक है, एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज की अगर आप लोग 3 से ज्यादा डोमेन चूज करते हो, ठीक है, यानी कि आपको देखो डोमेन क्या होता है कि जो हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं वो हमें चूज करने पड़ते हैं। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी सब्जेक्ट चूज करना हो वो आप चूज कीजिएगा अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे। जैसे कि आप अगर 4 से 7 सब्जेक्ट चूज करते हो तो 1500 रुपए आपको पे करना पड़ेगा जनरल में, 1400 ओबीसी में, और 3 सब्जेक्ट चूज करते हो तो 750-700 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ये सब हमारे जो टर्म्स कंडीशन है इसको पढ़ के आप इसको एग्री कीजिए यहाँ से। ठीक है, एग्री करते ग्रीन कलर में हो जाएगा, देन आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड। आगे के लिए हम प्रोसीड करते हैं। बच्चों यहां से आपका डिटेल फिलअप होना स्टार्ट होगा। देखो 3 स्टेप में आपके फॉर्म फिलअप होंगे। पहला स्टेप होगा आपका अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सेकंड होगा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड होगा आपका पे एग्जामिनेशन फी। ये 3 स्टेप हैं। इन तीनों स्टेप में आपका आईसीआर का फॉर्म कंप्लीट मैं आप सभी के साथ डिटेल फिल करके बताने वाला हूं कैसे आपको आगे के लिए प्रोसीड करना। चलिए एक एक करके मैं आप सभी को इसको फिल करके दिखा देता हूं कि कैसे इसको फिल करनी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से पूरा देखिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना कैंडिडेट नेम फिल करना। ठीक है, फादर नेम, गार्जियन नेम, फादर और मदर का नेम, ठीक है, पिता और माता का नाम, गार्जियन नेम में किसी और का नाम भी आप दे सकते हो। आप अपना बर्थ डेट, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, ठीक है, जो भी आपका आइडेंटिटी टाइप हो, लाइक आधार वगैरह कुछ भी हो वो चीज आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेशनलिटी वगैरह जो भी चीज आप देना चाहो सिंपली आप यहां से दे सकते हो। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, परमानेंट एड्रेस। आई होप कि ये सब चीजें आप लोग बहुत अच्छे से फिल कर लोगे क्योंकि जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है वो चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आई नो कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, प्रॉब्लम आपको आ रही होगी यूनिवर्सिटी को चूज करने में या फिर सब्जेक्ट को चूज करने में। तो वो आपका सेकंड स्टेप में है जिसको कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले इसको कंप्लीट फिल करके आगे के लिए प्रोसीड कर। डिटेल फिलअप करने के बाद आप सभी लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिलअप किया है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं। ठीक है, जैसे कि हमने अपना सारा डिटेल फिलअप कर लिया है। ये जस्ट आपका एक प्रोफॉर्मा है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप
फिलअप करना है। तो सारे डिटेल को फिलअप करने के बाद नीचे में आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे कि आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो और यही पासवर्ड आगे आपके लिए साइन अप करके आगे का प्रोसेस, आगे का फॉर्म फिलअप करने का अगला प्रोसेस होगा। तो जब आप लोग सारा यहाँ पे सब कुछ फिलअप कर लीजिएगा, देन आपको नीचे आएगा कैप्चा कोड फिलअप करने का। जैसे कि आप कैप्चा कोड फिल कर लेते हो, उसके बाद आपको इसको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको एक बार यहाँ पे रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा कि रिव्यू कर लीजिए कि जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपने जो भी डिटेल फिलअप किया है आप उसको चेकआउट कर लेना कि सब कुछ अगर सही है तो आप उसको आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आगे सब कुछ चूज कर लिया है कि मेरे द्वारा दी गई सारी डिटेल यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है वो आपका सब कुछ सही होना चाहिए। अगेन आप इससे प्रोसीड कीजिए आगे के लिए और सबमिट कर दीजिए आगे आपका, ठीक है। आगे यहाँ पे आप सभी को जो आपने फोन नंबर यहाँ पे दिया है उस फोन नंबर पर एक ओटीपी दिया जाएगा जो कि आपको वेरीफाई करेगा। आगे के लिए प्रोसीड करते हैं। सबमिट रजिस्टर करने के बाद आप सभी के फोन नंबर पे आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, ठीक है। यहाँ पे ओटीपी फिल करनी है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वो कैप्चा फिल कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी फिल करोगे ये ओटीपी प्रोसीड किया जाएगा आगे के लिए, देन आपको इसको सबमिट करने हैं। सबमिट करके अपना आगे का प्रोसेस के लिए इसको सेव कर देना है। चलिए आइए मैं आपको ओटीपी फिल करके दिखा देता हूँ। लोगों ने अपनी ओटीपी और अपने कैप्चा कोड को फिलअप कर लिया है। एक बार आप फिर से चेकआउट कर लीजिएगा जो भी डिटेल आपने यहाँ पे सेव किया हुआ है वो बिल्कुल सही है या नहीं, ठीक है। तो जो भी डिटेल रहना चाहिए वो बिल्कुल सही रहना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी काउंसलिंग में प्रॉब्लम ना आए। हम लोग यहाँ पे अपना कैप्चा कोड और ओटीपी को फिल कर लिए। आगे के लिए इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद बच्चों आप सभी का पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर हमें मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अगेन आपको फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस करना है। आइए इसको लेकर चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए पर्सनल डिटेल जो भी आपने पहले फिलअप किया था वो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और डिटेल है जो कि अभी तक आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो इसे एक बार फिर से आपको सिलेक्ट करना है। सारे डिटेल को सिलेक्ट करने के बाद एड्रेस वगैरह सब कुछ डिटेल सिलेक्ट करने के बाद जो भी डिटेल आपसे पूछा जाएगा आगे आप एक एक करके सेव करते जाना। आइए मैं इसको सेव करके आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि कैसे ये आगे के लिए प्रोसीड होगा। पहला स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म का पर्सनल डिटेल, सेकंड स्टेप में आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, थर्ड स्टेप में आएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है और किस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो आगे का स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। चलिए आगे के लिए प्रोसीड कर। आप यहाँ पे फिल कर रहे हो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। जो भी डिटेल हमने यहाँ पे देखो फिल किया हुआ है सब कुछ सही है। यहाँ पे कुछ आपसे पर्सनल डिटेल आस्क किया जाएगा, लाइक आप किस कोटे से हो, आप बीपीएल लाइन में हो कि नहीं हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो या फिर आपका डिफेंस पर्सन लाइक एक्स आर्मी मैन के एम्प्लॉय वार्ड से हो या नहीं हो, ठीक है। या फिर आपके पास स्पोर्ट कोटा या फिर एनसीसी कोटा, अगर आपके पास इनमें से कोई भी कोटा है तो आप इसको यस करके आगे के लिए प्रोसीड कीजिएगा, वरना आप इसे एज सेम एज नो करके आगे के लिए सेव कर दीजिएगा। सेव करते यहाँ पे आपका रिव्यू आएगा पर्सनल डिटेल का, सब कुछ सही फिल होना चाहिए। जैसे सही फिल होगा, आप अगर अभी भी कोई मिस्टेक है तो आप इसे अपडेट करके सही कर सकते हो। अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए आप लोग प्रोसीड कीजिएगा। आगे आपसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका आगे का जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो यहीं से फॉलो किया जाएगा। आइए मैं इसको एक बार फिल करके आप सभी को दिखा दें। एजुकेशन को आप बहुत ही अच्छे से रीड करके केयरफुली फिल कीजिएगा। अगेन जब आपका सारा डाटा फिल हो जाएगा, डाटा फिलअप करने के बाद आपको इसको आगे के लिए प्रोसीड या फिर सेव करना है। सेव करते ही आपके सामने आपका नेक्स्ट स्टेप, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिव्यू मांगा जाएगा कि आपने जो भी डिटेल फिल किया है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही है तो आप इससे नेक्स्ट सेक्शन के लिए प्रोसीड कर सकते हो। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हुई है, देन आप यहां से इसको अपडेट कर सकते हो। आइए हम इसको प्रोसीड करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करते हैं। आपको एग्जाम सिटी चूज करना है, लाइक आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट के सिटी को चूज करना है, ठीक है। तो आप एक एक करके सारे जिस भी स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हो वहां के आसपास के सिटी को चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो दो सिटी आपको प्रेफरेंस मिल रही है, आप इन दोनों में से किसी भी एक सिटी में अपने एग्जाम के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हो। देन इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपसे नेक्स्ट डिटेल इसको फिर से रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा कि आपने जो भी डिटेल फिलअप किया है वो बिल्कुल सही कि नहीं। बच्चों फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपको क्या करना है कि जो भी स्टेप आप प्रोसेस कीजिएगा उसको एक बार रिव्यू जरूर कीजिएगा ताकि बाद में मिस्टेक ना हो, नहीं तो आपसे दिक्कत होगी। क्या पता करेक्शन विंडो के टाइम आपको दोबारा मौका ना मिले। और एक और बात, जो बच्चे फॉर्म फिलअप कर चुके हैं पहले
से अगर वो अभी भी आईसीआर का फॉर्म उसमें ऐड करना चाहते हैं तो एक बार एडिट करके देख ले, नहीं हो पा रहा तो एक बार मेल कर दीजिए, मेल का रिस्पांस नहीं मिल पा रहा तो आपको करेक्शन विंडो तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आएगा मेन आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन से यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं आप सभी को एक आश्वासन दिला देना चाहता हूं कि आप लोग एक साथ सीयूईटी के लिए बीएचयू, विश्व भारती, नागालैंड जो भी आप फिल करना चाहते हो उन सबको चूज कीजिएगा एंड इसके अलावा आईसीएआर को भी चूज कीजिएगा। पहली प्रेफरेंस हमेशा हमारी आईसीएआर होगी। तो आईसीएआर आप देखो यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कौन सा प्रोग्राम है, हम बीएससी एग्री के लिए चूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको अगेन इसे ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, देखो आपको क्या करना है कि केवल एग्रीकल्चर फिल करके छोड़ नहीं देना है। ध्यान दीजिएगा, आपको केवल एग्रीकल्चर फिल करके नहीं छोड़ना है। आप अगर पीसीबी से, अगर आपका क्लास 12 में पीसीबी है तो अब आईसीआर के अंडर में जितने भी कोर्स आते हैं, ठीक है, जो भी पीसीबी वालों को एलिजिबल रखते हैं उन सबको आप फिल कीजिए। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आईसीआर में आप जो भी सब्जेक्ट चाहते हो सारा फिल कीजिए। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे कम्युनिटी साइंस, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सबके लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो आप भी ऐसे क्या कीजिएगा कि आईसीआर के अंडर में जितने भी कोर्स हैं, टोटल 11 कोर्स हैं, अब आप देख लीजिएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी किस कोर्स में रखी जा रही है। तो अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सारे कोर्स को आगे के लिए फिलअप करते जाना। ठीक है, चलो तो हमें एक एक करके सारे कोर्सेज को चूज कर लेना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आपको आईसीआर के अलावा इसमें बीएचयू भी एक्स्ट्रा ऐड करनी है। ठीक है, इसमें आईसीआर के अलावा आपको अलग से बीएचयू वगैरह भी ऐड करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर, हॉर्टी, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी, बायोटेक को हमने चूज कर लिया। अब इसको करते हैं सेरिकल्चर को। सेरिकल्चर को चूज करने के बाद हम इसमें चूज करते हैं नेक्स्ट हमारा फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स का। आप देखोगे यहाँ पे ये अपडेट होता जा रहा है। जैसे हमें सेरिकल्चर हो गया, इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो फूड न्यूट्रिशन ऐड हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सारे कोर्स, जिस भी कोर्स में आप एलिजिबल हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि बीटेक कोर्सेस में सारे पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल हैं, तो बीटेक के लिए सारे पीसीएम वाले बच्चे जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलो इसको ऐड कर देते हैं। देखो बीटेक एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पे पीसीएमबी का भी एलिजिबिलिटी दिखा रहा है। अब वो क्या करना कि आपको एक लाइन से सारे 11 कोर्स को चूज करना। जितने भी 11 कोर्स हमारे आईसीआर में हैं, ठीक है, जितने भी 11 कोर्स हैं सबको आपको चूज कर लेना। आइए मैं एक करके सबको चूज करके आपको दिखा रहा हूं, आप लोग इसको देख लो और ऐसे ही सेम आप भी इसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आईसीएआर इधर किधर है, आपको भी ऐसे चूज करना है, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ध्यान से आपको देखना है भाई। लास्ट हमारा है फिशरीज को हम लोग चूज कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे टोटल अपने 11 कोर्सेज को चूज कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, अलग से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वगैरह को चूज कर लेना है। जैसे कि आपको क्या करना है, बीएचयू में अगर आप एग्रीकल्चर एग्जाम देना चाहते हो तो यहाँ से आप बीएससी एग्री के लिए अलग से कोर्स को चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे बीएससी एजी है ना, हमने देखो क्या किया, हमने यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा बीएचयू को भी ऐड किया, आईसीआर को भी ऐड किया। यानी जिस भी यूनिवर्सिटी में अपना बीएससी एग्री का कोर्स है हमें सारे कोर्सेज को एक साथ ऐड करना है। देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो और एग्रीकल्चर आपसे पूछा जा रहा है फिशरीज के लिए। तो यही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो आपको बीएचयू के एग्रीकल्चर के लिए भी पूछा जाएगा। तो आप उसी एग्जाम के बेसिस पे जो आप एग्जाम दोगे, एक ही सब्जेक्ट एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कि आपने बायो का एग्जाम दिया, बायो का आपने 200 में से 180 नंबर पाए, और फिजिक्स में आपने 200 में से 150 नंबर पाए, केमिस्ट्री में आपने 200 में से 150 नंबर पाए। ठीक है, तो टोटल जो आपका नंबर बनेगा वही नंबर आपको बीएचयू में भी एडमिशन दिलाएगा, वही नंबर आपका आईसीएआर में भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे कोर्सेज को, जितने भी यूनिवर्सिटी आपके लिए रखे गए हैं बीएससी एग्री के लिए, आपको सारे को ऐड करना है। ऐसे हम लोग लास्ट में विश्व भारती को भी ऐड कर लेते हैं। विश्व भारती के एग्रीकल्चर को भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। बच्चों देखो हमने विश्व भारती को ऐड किया, ओके, हमने किसको ऐड किया, हमने बीएचयू को ऐड किया, ओके, हमने किसको ऐड किया, हमने आईसीआर के अंडर में जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी कोर्स है सबको ऐड कर लिया। आईसीआर के अंडर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, आईसीआर मेन खुद एक इंस्टीट्यूट के फॉर्म में वर्क कर रहा है यहाँ पे। बाद में जब आपकी काउंसलिंग होगी, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आईसीएआर की वेबसाइट पर काउंसलिंग होगी, उस टाइम आपको यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑप्शन मिलेगा आपके सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी के बेसिस पे। तो हमें इसको चूज करना है। आगे के लिए इसको अपडेट करते हैं। हमने विश्व भारती को, हमने बीएचयू को, हमने आईसीआर, इन 3 एग्जाम को इसमें ऐड कर लिया है। इसको हम आगे के लिए प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी ऐड कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप किस किस यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, आप आईसीआर के साथ साथ, आप देखोगे हमने आईसीआर के साथ साथ बीएचयू को भी ऐड कर रखा है, ठीक है, हमने विश्व भारती को भी ऐड कर रहा है। आप चाहो तो कुछ प्राइवेट आईआईएमटी वगैरह जो भी आईसीयूटी से एडमिशन ले रही है आप उनको ऐड कर दीजिए, डिपेंड ऑन यू। बट मैं बोलूंगा कि प्राइवेट को फॉलो मत कीजिए, आप आईसीआर, बीएचयू और सीयूटी को ऐड कीजिए। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं ग्रीन सेक्शन से। अभी आपको क्या करना है कि आप इससे आगे के लिए प्रोसीड कर चुके हो, अब आपको चूज करना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको एग्जामिनेशन में देना है। एक आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी कि बच्चों को पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से बच्चे एलिजिबल है। मैं सिंपल से आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी आपका 12th में है, जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चूज किया हुआ है 12th में, तो सबसे पहले भाई आपको क्या करना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को चूज कर लेना है, ठीक है। आइए एक एक करके मैं सबको चूज करके दिखाता हूं। आप साइड में एग्रीकल्चर को भी चूज कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम में जिस भी मोड में आपको पेपर देना वो चूज कर लीजिएगा। अगेन आपको क्या करना है कि सेकंड सब्जेक्ट चूज करना है, यह भी आपको इंग्लिश में देना है। इंग्लिश में आपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश उर्दू यहाँ पे आपको अवेलेबल है कि आपका पेपर किस मोड में आपसे पूछा जाएगा, तो उस मोड में आप लोग आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया पीसीए ग्रुप के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा बायोलॉजी ऐड कर देनी है, ठीक है। अगर आप लोग मैथमेटिक्स से हो तो मैथमेटिक्स ऐड कर देना, ठीक है, बायोलॉजी। चलो इसको भी हम लोग हिंदी से इंग्लिश कर लेते हैं। तो ये हमने 4 सब्जेक्ट ऐड कर लिया। कौन कौन सा, देखो सबसे पहली चीज कि अगर आपका 12th में पीसीबी है तो फिजिक्स हो गया आपके लिए, केमिस्ट्री हो गया आपके लिए, बायोलॉजी हो गया आपके लिए। बट अगर आपने प्रिपरेशन एबीसी से की हुई है तो एग्रीकल्चर को भी आप साइड में ऐड कर रखिएगा, एग्जाम दीजिएगा उसका भी, क्योंकि बीएचयू एबीसी ग्रुप को लेगा, भले आईसीआर ले ना ले, वो बाद में आईसीआर अपना क्लैरिफिकेशन देने वाला है, अभी नोटिस प्रेस करेगी, लेकिन बीएचयू तो एबीसी के ले रहा है ना, तो हमें एबीसी को भी चूज करना है, पीसीबी को भी। क्या करना है आपको, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज करना है, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये 4 सब्जेक्ट आप चूज कीजिएगा। अगर आप पीसीएम से हैं तो बायो की जगह आप मैथमेटिक्स चूज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको बीए वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो लैंग्वेज वगैरह, जीटी, जनरल टेस्ट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली बीएससी एग्रीकल्चर फॉर आईकार, फॉर बीएचयू, फॉर विश्व भारती, देन यू कैन चूज एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये 4 ग्रुप आप चूज कीजिए, आगे के लिए इससे प्रोसीड कीजिए, सेव कीजिए, सेव करने के बाद इससे आगे के लिए प्रोसीड कीजिए। आपको क्या करना है, हमने पहले बता रखा था 3 सब्जेक्ट चूज करोगे 750 रुपए, 4 से 7 सब्जेक्ट चूज करोगे 1500 रुपए, तो आपका 3 से सब्जेक्ट बढ़कर 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया है ना। सॉरी, ये सब हमें नहीं चूज करना है, इसमें आपको क्या करना है, नॉट अप्लीकेबल कर देना है। आपको केवल 4 चूज करना है, 4 के बाद आपको हर एक प्रोसेस में नॉट अप्लीकेबल फिल करना है, ठीक है। जितने भी डोमेन आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं सब में आप लोग नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा, क्योंकि ये फिलअप करना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। चलो हम इसको आपको भर के पूरा, देखो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, कोई भी आपसे चीजें छुपाई नहीं जा रही, जो भी चीजें हैं लाइव हैं। तो आपको मैं इसलिए लाइव दिखा रहा हूं ताकि आपसे बच्चों कोई मिस्टेक ना हो, एंड आप सभी को पता हमारी फैमिली हो, तो ये जब सब कुछ ग्रीन हो जाएगा तब हमें इससे आगे के लिए सेव कर देना। सेव करते ही नेक्स्ट हम आएगा रिव्यू टेस्ट पेपर का। हमने 4 सब्जेक्ट ऐड किया, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो को। इन चारों को आप चूज करके आगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको चेक कर लीजिएगा कि जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है वो आपके एलिजिबिलिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने ऐड किया उसके एलिजिबिलिटी से मैच नहीं कर रहा है कि नहीं। देखो हम अगर एक एग्जांपल दे बीएचयू का, तो बीएचयू में बीएससी एजी के लिए हमने क्या क्या चूज किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, चाहो तो आप एग्जाम दे सकते हो, चाहो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायो, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर। देखना बीसीए, दैट्स मीन की एबीसी। एबीसी अगर आपने चूज किया एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री, आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हो। एग्रीकल्चर आपने ऐड किया है विश्व भारती के लिए एलिजिबल हो। बाकी अगर आपने एग्रीकल्चर ऐड कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इनमें से किसी 3 के मार्क्स के बेसिस पे आप बीएससी एग्रीकल्चर आईसीआर में एडमिशन ले सकते हो, अगर रैंक अच्छी रही तो। आगे हम लोग इससे रिव्यू करने के बाद प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले अपना क्लियर फोटोग्राफ, बैकग्राउंड में आपके व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 10 से 200 केबी के लिमिट में एक फोटोग्राफ चूज कीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर अपना चूज कीजिएगा, देन अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप ओबीसी से तो ओबीसी एनसीएल का, अगर आप एससी से तो एससी का स्टेट गवर्नमेंट का, एसटी से तो एसटी गवर्नमेंट का, और ओबीसी से तो ओबीसी के सेंट्रल लेवल का। ये फॉर्म वहां पे आप अपना अपलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहां पे क्या आएगा, अपलोड डिटेल के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू करने के बाद बच्चों आप सभी का फी पे का ऑप्शन आ जाएगा। जब सब कुछ आप लोग प्रीव्यू कर लोगे, नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा। अभी मैं डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई होप कि आपको यहां तक की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। आगे का प्रोसेस आप खुद से भी फॉलो कर सकते हो। तो यहां तक के लिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। बाकी आपको आगे क्या करना है कि अपना फोटोग्राफ एक क्लियर 80% आपका फेस कंप्लीट दिखना चाहिए क्लियर मोड में, देन सिग्नेचर, देन सर्टिफिकेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कैटेगरी का, वो अपलोड करने के बाद आपको सेव कर देना प्रीव्यू करके।
750 रुपए, या फिर अगर आपने 4 सब्जेक्ट चूज किया है तो 1500 रुपए। आप चाहो तो 4 के बजाय 6, 7, 8 सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी यूनिवर्सिटी आप उसमें ऐड कर रहे हो। आप डीयू बीएचयू को भी ऐड कर, डीयू जेएनयू को ऐड कर रहे हो बीए वगैरह के लिए, बीएससी के लिए, बीएससी बायो बीकॉम वगैरह के लिए, तो आपको अलग से भी जीटी वगैरह देने पड़ सकते हैं। तो आप उस बेसिस पे सब्जेक्ट को चूज करके आगे प्रोसीड कीजिएगा बच्चों। ये थी आपकी कंप्लीट प्रोसेस फॉर्म फिलअप करने का। जैसे ही आपका कंप्लीट फॉर्म फिलअप होगा, आपके सामने फी पे करने का ऑप्शन आएगा। आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कैसे भी करके फी पे करके आप अपना फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हो। तो बच्चों आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को ऐसे ही अपना शेयर करते रहो। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत होगी टेलीग्राम ग्रुप पे आके आस्क लेना हमसे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।